सॉरी हम कंफर्टेबल ज़्यादा हो गए ना। इवन द कॉन्टेंट क्रिएटर जो तो इंडस्ट्री में बहुत वायरल है, फेमस है इसलिए गिर जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एवरीथिंग ऑफ हर इज पेड और उधर से दिख रहा है। पहले नाउ इज सब्सक्राइब। रुको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं भाई? हाँ ये इनसाइड से भी इनसाइड लाइट का कलर निकाल लिया अलग बचपन में जो आपकी वायरल इसको बनेगा ही। Welcome to Influencers Insight Stories from the Top. Today we have a very dynamic and vibrant personality with us. She was earlier a dancer and now is a successful fashion creator. So please welcome Millie Lakhmani. Okay, so welcome Millie. How are you feeling today? good. I'm nervous as well, but ठीक है. First of all, thank you so much for joining. Thank you for having me. So before everything happened, like you are a social media image now, but उससे पहले who was Millie? A girl who used to love dance. मतलब मैं पहले डांस सिखाती थी, डांस सीखती हुई डांस टीचर थी बेसिकली. सो वही मैंने स्टार्ट किया और पढ़ाई के साथ साथ डांस करते मतलब डांस टीचर बन गई थी बेसिकली. क्या पढ़ाई की आपने? मैंने बीकॉम और स्पेनिश लैंग्वेज. Okay, Yes, so yes. you were doing your BComs and Spanish language अलग से. Together, yes, yes. And अच्छा, meanwhile, I was also teaching dance. You were a choreographer. Yes, dance trainer. yes, yes. तो वहाँ से आप how did you thought कि मैं यहाँ से निकल के I want to start content creation? बेसिकली ऐसा कुछ सोचा नहीं था. इट जस्ट स्टार्टेड. मैंने इंस्टाग्राम रैंडमली एक दिन डाउनलोड किया एंड आई यूज्ड टू. कौन से ईयर की बात है ये? 2014. Okay, back then. तो Okay. कुछ भी ऐसा था नहीं. उस टाइम रील्स भी तो स्टोरीज पर कुछ भी नहीं था. हाँ. Basically- TikTok था? हाँ यार, टिकटॉक था. टिकटॉक में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था आई गेस. Okay. इंस्टाग्राम को भी लाइक उस टाइम लोग यूज करते थे फिल्टर्स के लिए. Filters के लिए, photos के लिए, फोटोज IGTV. फिल्टर्स. IGTV भी नहीं था उस IGTV भी नहीं. नथिंग, Okay. जस्ट फोटोज. हम्म. तो ऐसे रैंडमली मैंने डाउनलोड कर दिया था एंड मुझे स्टार्ट बचपन से ही ना ड्रेसअप होना बहुत पसंद था. Okay. और वो मुझे लगता है मेरी मम्मी से ही आया था. उन्होंने मुझे Okay. बचपन से चुन चुन के कपड़े बनाती थी, ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है. Okay. तो वो मैंने फोटोज क्लिक करके डालना स्टार्ट किया एंड 2015 में आई हिट 10K फॉलोअर्स. बेसिकली मुझे पता नहीं था कि मैं इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ जब तक मेरे पास ब्रांड नहीं आने लगा. सबसे पहला ब्रांड था मेरा DW, Oh, जो मैं wow. आज तक पहनती हूँ बिकॉज इट वाज माय ओह Dream ये brand? अच्छा ना नॉट ड्रीम ब्रांड. इट हाँ. वाज माय फर्स्ट ब्रांड. आई वाज लाइक वाओ, Okay. ये तो अच्छा चल रहा है. हाँ. तो वहां से मैंने, वो भी फर्स्ट टाइम नहीं था, मैंने अपना नॉर्मल स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पोस्टिंग एंड एवरीथिंग. और फिर स्पेनिश लैंग्वेज में एक दिन मुझे पता चला कि अगर जॉब करेंगे तो इतना पे आउट मिल रहा है. आई वाज वर्किंग विद ब्रांड्स. आई वाज वर्किंग विद लाइकी. उस टाइम होता था टिकटॉक के साथ में एक था Likey. लाइकी. Okay. सेम था, शॉर्ट प्लेटफॉर्म वीडियोस का था हम्म. वो भी. सो आई वाज लाइक कि इससे अच्छा तो मेरा वही चल रहा है, मैं जॉब Instagram क्यों ही चल रहा है. करूँ. Job क्यों ही करूँ? जॉब क्यों ही करूंगी. तो मेरा हम्म. जैसे आज मुझे रियलाइज हुआ, कल एग्जाम था, मैंने कहा मुझे नहीं जाना एग्जाम देने. Exam में नहीं जाना. नहीं. Oh. बीच में मैंने स्पेनिश लैंग्वेज छोड़ दी. छोड़ दी. और बीकॉम तो मैंने किया, हम्म. ड्यू से कर रहे थे, उसमें मेरे को इतना टाइम लगता नहीं था. मैं Okay. थोड़ा सा पढ़ के मेट्रो में पढ़ के पास हो जाती थी, Okay. इतना था. हम्म. तो उसके बाद मैंने बाद में 2019 से फोकस किया कंटेंट में कि फाइनली नाउ आई विल बी मेकिंग कंटेंट. 2014 से 2019 में आपने फोकस हाँ. किया कि मुझे कंटेंट क्रिएशन यस, व्हेन आई वाज श्योर कि ये कहीं ना कहीं ले जाएगा मुझे. तब तक क्या रिस्क किया? नहीं लिया मैं. पढ़ाई, तब तक पढ़ाई डांस चल रही टीचर, थी. डांस सिखाती थी मैं, तो हम्म. वहां से मेरी इनकम आती थी. तो आई वाज सॉर्टेड कि हाँ ठीक है. हम्म. आई हैड माय प्लेस, क्योंकि हमको डांस सिखाना होता था. वहीं हम्म. पे मैंने कंटेंट स्टार्ट किया हम्म. कि दोनों चीज यूटिलाइज हो जाएगी. फिर जब वो किक ऑफ हुआ कि हाँ नाउ आई कैन हो जाएगा हैंडल मेरे से, हाँ. तो फिर मैंने अपना स्पेनिश छोड़ा एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कंटेंट. डांस क्रिएटर क्यों नहीं बने आप? मैंने पहले स्टार्टिंग मेरा डांस क्रिएटर ही था. वीडियोस डालते थे. हाँ, डांस वीडियोस बहुत वायरल हुई थी बेसिकली पहले. बट धीरे धीरे वो छूटता गया. मेरे को लगा मेरा फैशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा प्यार है. मतलब डांस अभी भी है, बट डांस इज मोर ऑफ अ माय हॉबी. आई लव समथिंग. और मेरे को लगता है जो आप जिससे आप प्यार करते हो ना, अगर उसको भी आप कमर्शलाइज कर दोगे ना, वो भी एंजॉय नहीं करोगे. वो एंजॉय नहीं करोगे. तो आप हिप हॉप में थे राइट? नहीं, बॉलीवुड नॉर्मल फ्री स्टाइल. ओके. नो, ऐसा नहीं था कि कुछ करना है. बेली वेली आई यूज्ड टू लव. मैंने बहुत मेहर मलिक वगैरह पहले बहुत फेमस था, उनसे क्लासेस वगैरह भी ली थी. ओके. तो वो सब मैंने किया. तो डांस अभी भी मैं करती हूँ, बट नॉट ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा व्हेन आई वांट टू चिल इन एवरीथिंग. ओके, सो इट्स योर चिल काइंड ऑफ अ थिंग, हॉबी. इट्स माय हॉबी नाउ. जब मुझे नीड थी कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना है, फाइनेंस करना है, तो मैंने सिखाया भी बच्चों को.
और आई यूज्ड टू हैव 25 किड्स जिनको मैं सिखाती सिखाते थे। हाँ तो जो ये 0 से 10 के फॉलोअर्स हुए आपके, Yes, yes. कैसे हुए, क्या क्या डाला आपने डांस Instagram पे? वीडियोस Dance बेसिकली videos वही डाले। वायरल हुई थी हम्म। पहले मेरी। हम्म, तब इंस्टाग्राम पे 10K भी बड़ी बात थी। okay, तब हाँ, दैट बोहो गर्ल के 50K फॉलोअर्स थे या 1 लाख फॉलोअर्स समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आई यूज्ड टू फॉलो हर, तो आई नो अभी तब Yeah. से फॉलो करती हूँ मैं उसे। Yeah. तो उसके बाद वो करती, तो उस टाइम मेरी डांस वीडियोस में काफी अच्छे व्यूज आ गए थे। फिर मैंने फोटोज डालना स्टार्ट की, अपने स्टेज परफॉर्मेंस डालना स्टार्ट की, उससे उससे फिर मेरे 10K फॉलोअर्स 10K followers, 10K के बाद you decided to shift on fashion. हाँ creator. धीरे धीरे बीच में आप fashion भी व्हेन आई करते यूज्ड टू गो टू कॉलेज, ड्रेसअप तो होते ही थे। अब कॉलेज में आप रोज डांस तो कर नहीं सकते, पर हम्म। ड्रेसअप तो रोज हो सकते हो। हम्म, तो वो ज्यादा कंटेंट अपने आप ही किक ऑफ कर गया। kick off वो अपने आप fashion, ही, लोगों को आपका exactly. fashion Fashion ज्यादा भी पसंद आया हाँ more than dance, right? मोर देन डांस। Okay. तो जब आप ये कर रहे थे, लाइक डांस क्रिएशन चल रहा था, फैशन भी चल रहा था, तो मेंटल स्टेट कैसा था आपका कि मुझे आगे, व्हाट इफ इट डजंट वर्क्स आउट? सो वन थिंग आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, हम्म, मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं। यू डोंट थिंक? मैंने कभी इतना स्ट्रेस आउट किया ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। हम्म, आई ऑलवेज फोकस ऑन कि प्रेजेंट कैसा चल रहा है, प्रेजेंट अच्छा चल रहा है। उसको अपने आप Family से कोई मेंटेन दिक्कत रखना नहीं है। थी नहीं, financial? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है। फाइनेंशियल तो मैं बताऊं तो मैंने 11th क्लास से खुद को ही सपोर्ट कर लिया था। ओके, आई यूज्ड टू टीच डांस, तो वहां से हम्म। मेरा, क्योंकि मैं डांस अकेडमी भी जहाँ से मैंने सीखा था वहां पे भी सिखाने लग सिखाने गई भी थी लग और गए। खुद की भी खोल ली थी। हम्म। तो आई वॉज वेरी बिजी लाइक मेरे को डांस सिखाना होता था, कॉलेज जाना होता था, पढ़ाई पढ़ाई करनी करनी होती थी, होती सब कुछ थी, होता सब था। करना होता था। तो वो मैंने हैंडल किया, बट मेरे को कभी स्ट्रेस नहीं लगा। आई वाज एंजॉयिंग द होल प्रोसेस एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ, क्योंकि बाय 11th स्टैंडर्ड जब मैं थी, मैंने कम से कम 50+ डांस शोज कर लिए थे, ग्रेट। जिसमें हमारा इंडिया गेट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बड़े बड़े वाह, बहुत वाह, अच्छे वाह। एम्बेसी एंड बहुत अच्छे अच्छे उसमें। तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो गया था, जिससे मुझे शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं हुई इंस्टाग्राम आने में, कि शाइनेस नहीं थी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो आपने स्टार्ट इंस्टाग्राम से किया कि यूट्यूब भी? इंस्टाग्राम अभी तक भी मेरा यूट्यूब इतना स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम बहुत सेफ प्लेस लगता है। यूट्यूब नहीं लगता? यूट्यूब मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बट हमेशा पता नहीं क्यों छूट जाता है, छूट जाता है, करने का हाँ। मन नहीं करता है, हो YouTube- नहीं पाता। या तो मुझे लगता है यूट्यूब का ना बहुत लोगों ने बहुत हाइप ऐसे कर रखा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो इट्स नॉट दैट It डिफिकल्ट। is. लॉन्ग फॉर्मेट है, बहुत हाँ। लॉन्ग फॉर्मेट बहुत ज्यादा है, बट बहुत सारे क्रिएटर्स जो अब है शॉर्ट, वो जो इंस्टा पे पोस्ट करते हैं वही सेम यूट्यूब बट पे करते हैं। यूट्यूब इज फॉर लॉन्ग फॉर्म। हाँ, यूट्यूब इज लॉन्ग फॉर्म। मुझे लगता है यूट्यूब की जो आपकी फॉलोअर बेस जो बनता है वो बहुत लॉयल होता है आपसे, बहुत ज्यादा लॉयल होता है। इंस्टाग्राम में आपको 2000-3000 लोग फॉलो कर रहे हैं, वो आपसे मिलने नहीं आएंगे। और मेरे को यूट्यूब पे अभी, मतलब इंस्टाग्राम में 3.5 लाख फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब पे 2000 बस। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स देखेंगे वो मिलने आ जाएंगे कि आपको हमने यूट्यूब पे देखा। तो यूट्यूब वाले बहुत लॉयल होते हैं, दैट आई आल्सो नो। तो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो फोकसिंग ऑन यूट्यूब नाउ। अभी कैसा चल रहा है? अभी लाइफ कैसी है? हाउ इज वर्क गोइंग ऑन? वर्क इज गोइंग गुड, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन था ऑब्वियसली, एंड बहुत बिजी जा रहा है। फाइनली मैंने कुछ इंडस्ट्री के दोस्त बनाए जिनके साथ मेरा अच्छा से काम चल रहा है। हम लोग साथ में चिल भी करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। बेसिकली जब आप किसी के साथ रहते हो ना जो सेम इंडस्ट्री में, इट डजंट फील लाइक यू आर वर्किंग, इट्स जस्ट हैविंग फन एंड यू आर जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट टुगेदर। या कभी होता है कि मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देते हैं, तो इट्स इजी दीज डेज। बट हाँ, हेक्टिक तो है, क्योंकि बहुत सारा काम हैंडल है। अभी भी मैं शूट करके आई हूँ, उसके बाद मेरी मीटिंग है, तो बहुत सारी चीजें। जब आपने स्टार्ट किया था, वाज देयर एनी इंस्पिरेशन? No, there was no inspiration. No. Basically, I started because मुझे पसंद था, but हाँ ऐसा था कि मैंने डेड बूहो गर्ल और दीक्षा खुराना ये साथ में डालते थे। उनकी हाइप शॉप भी था, बहुत पुरानी बात है, मुझे पता नहीं लोगों को इतना याद भी होगा नहीं होगा। They used to sell their clothes there, their designs and everything. So I used to see them and मुझे बहुत पसंद आता था उनका यूनिक स्टाइल, क्योंकि बोहो गर्ल का दैट टाइम पूरा बोहो ही था, उन्होंने बहुत कम नॉर्मल कंटेंट डालते थे, वो पूरा बोहो का डालते थे। तो आई यूज्ड टू लव, एंड हाँ उसको देख देख के फिर की रिक्रिएट करें, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि she was the inspiration. She was exactly. Komal Pandey was also there. Okay. So yeah. So what were the biggest challenges you faced as a creator? As a creator when you started your content creation journey, जो biggest challenges थे कि यार ये तो challenges आ ही रहे हैं और इनसे ओवरकम करना थोड़ा डिफिकल्ट है? मेरे को ऐसा फील हुआ इंस्टाग्राम या फिर मतलब हर चीज बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है। व्हेन आई गॉट
like comfy with the pictures, there was video. They were video. वीडियोस Yeah. आ गई और हाँ. अभी तक हम फोटोज में लगे हुए लोग वीडियो ना के आगे बढ़ आगे गए। बढ़ फिर जब गए. तक हमने सोचा कि अच्छा वीडियो करना तो लाइव स्ट्रीम आ गया। हाँ. तो बहुत जल्दी चेंजेस होते रहते हैं। इवन इंस्टा का एल्गोरिथम भी बहुत जल्दी चेंज हो बहुत जाता जल्दी है। change हो कभी रहा है. कुछ सपोर्ट हो रहा है, कभी कुछ सपोर्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक चीज ट्राई करते हो, फिर समझ में आती है, फिर आप उसको कैरी ऑन करते हो, कैरी ऑन करते करते वो चेंज कर देते हैं। And what were your biggest failures when you started? I was stuck at 180k followers. 180k For followers पर years. stuck हो गए. हाँ, that was like I was losing hope कि पता नहीं क्या हो रहा है that time. And सब आप फैशन कंटेंट ही बना रहे थे. फैशन कंटेंट ही बना रही थी, और कंटेंट मैंने थोड़ा सा ट्राई भी किया था कि चेंज करते हैं, समथिंग लाइक दैट. इट वाज नॉट वर्किंग दैट टाइम. So I got stuck at 180k followers, and फिर ऐसा टाइम आया कि I was like कोई बात नहीं, let's see क्या होता है. तो I started random posting, मतलब get ready with me जो चल रहा था, तो वो मेरे random था, because I used to work with brands, and सारा content पहले मेरा कैमरा से होता था, DSLR setup and everything. मतलब पूरा स्टूडियो मैंने खुद का बनाया हुआ था. घर पे I have a place, मतलब मैंने खुद का फ्लैट लिया हुआ है जिसमें मैंने पूरा स्टूडियो बना रखा है अच्छे से. I have everything. वहां पे शूट कर दिया, it was not working for me. Okay. So one day फिर I was decided कि अब जैसा चल रहा है अपने घर के रूम में शूट करना स्टार्ट किया, and that hit 1 million views. Oh wow. उसके बाद सडनली अपना 200k मेरा क्रॉस हुआ. 180 के बाद हो गया फिर फाइनली. उस वीडियो से पुश मिला, फिर मुझे समझ में आ गया ऑडियंस को चाहिए क्या. They want real you. They don't want to see कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब कैसे शूट कर रहे हो. थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली हम जो प्रोफेशनल शूट्स करते हैं वो ब्रांड्स को पसंद आता है, वो अच्छा भी लगता है कि यू आर पुटिंग वर्क इनटू इट in your profession. Yes, efforts. So efforts डाल रहे हो, तो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए. बट आपकी ऑडियंस आपकी रियलिटी से ज्यादा कनेक्ट करती है कि व्हाट इज हैपनिंग, वेयर आर यू गोइंग, ये वो. फिर मैंने अपना वो गेट रेडी विद मी में थोड़ा फोकस किया, एंड देन स्टार्टिंग व्हाट goes on. हाँ. So how do you find changes? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था back then, 2019 में आपने स्टार्ट किया था, what were the changes, like what was algorithm then and अभी how is it different from अभी का एल्गोरिथम तब से जो आपने स्टार्ट किया था उस टाइम से? उस टाइम तो इट वाज ऑल अबाउट फोटोज. आप पिक्चर्स डालो और अपने आप आपको मतलब अच्छी मिल जाती थी, रीच मिल जाती थी. धीरे धीरे आपने वीडियोस डालना स्टार्ट किया. अब बहुत कंपटीशन है, एवरीबॉडी इज ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवन इज इन्फ्लुएंसर्स दीस डेज. इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता. इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं. तो उस टाइम ऐसा नहीं था. उस टाइम बहुत कम लोग थे, और जो लोग थे उनकी प्राइवेट आइडियाज होती थी. तो वो बहुत ज्यादा चेंज आया है. नाउ मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पूरा खुद ही चेंज हो गया. इट्स मोर ऑफ अ मार्केट प्लेस. करेक्ट. सोशल मीडिया तो रहा ही नहीं. मार्केट प्लेस बन गया. तो ये काफी ज्यादा चेंज आया. पहले इट वाज फॉर फन, नॉट फॉर बिजनेस. बट व्हाट आई फील इज कि हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है. जैसे जैसे क्रिएटर कम्युनिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं. That is true. That is very true. मतलब लोगों का शिफ्ट भी आ गया है. इवन मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मुझे कोई चीज चाहिए होगी ना तो मैं देखती हूँ. I will go for the review. I will see कि क्या चल रहा है. तो it's a very मतलब important thing these days कि है क्या. So do you think people are जो influence हो रहे हैं, are they really getting influence? मतलब क्या होता है आजकल इंस्टाग्राम पे क्रिएटर कुछ भी डाल रहे हैं, there is a sponsor tag on it. ठीक है. तो अभी कैसे ऑडियंस को पता चले कि ये चीज वाकई अच्छी है, क्योंकि they are selling, they as a creator they are working, but audience trust them for something, right? तो वो sponsorship के बीच में और authenticity maintain करने के बीच में कैसे क्रिएटर, मतलब how can you mend your ways as a creator? Now I cannot tell about other creators, but you can tell about as yourself. my own thing, I think कि पहले जो भी प्रोडक्ट होता है यूज, I generally use कि उसमें क्या है, उसके बाद ही I can tell my followers कि आप यूज कर सकते हो, because they are trusting me. एक बार भी कुछ उनके साथ फेक हुआ, बुरा हुआ, तो they will come back to me कि ये चीजें सही नहीं है. ऐसा हुआ भी था एक बार. There was one girl, वो करती थी ट्रेडिंग एंड ऑल. सो आई वाज नॉट अवेयर दैट टाइम. आई यूज्ड टू नो कि मुझे लगता था सही है, क्योंकि माय ब्रदर इज आल्सो ऑन ट्रेडिंग, तो मुझे लगा सही है. तो आई प्रमोटेड हर कि हाँ ठीक है आप करवा देते हैं. एंड वन ऑफ माय फॉलोअर्स सेड कि शी इज फेक. आई गेव हर माय मनी एंड शी डिड नॉट डू एनीथिंग. दैट इज द मोमेंट व्हेन आई स्टॉप्ड एवरीथिंग, द ट्रेडिंग थिंग एंड बेटिंग. तो मैंने
किया ही नहीं फिर. एंड इवन द ब्रांड्स एज वेल कि पहले खुद ट्राई करो, पहले खुद देखो कि कैसा चल रहा है, देन यू कैन टेल योर Go ahead. फॉलोअर्स. उसके बाद ही तो कोई फायदा नहीं. डजंट मैटर कि वो कितना पे कर रहे हैं आपको. They will pay you one time, but your followers will not trust you Of anymore. course, they are your loyal audience, Yeah, trustworthy exactly. people. They'll stick by your side no matter Exactly. what. But जैसे कोई brand आया Mhm. with like it's a huge brand, but you Mhm. personally don't believe in that, Mhm. तो आप मना कर दोगे? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं ऐसा करोगे। नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें है, बट अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. लाइक आई विल बी ऑनेस्ट विद माय कंटेंट कि Okay. जैसे मैंने एक कंटेंट अभी रिसेंटली बनाया भी था किसी ब्रांड के लिए, वोंट टेक एनी नेम, बट उसमें उन्होंने जो क्लेम कर रहे थे बाकी चीज उनका बहुत अच्छा था, बट जो क्लेम कर रहे थे कि 30 डेज में इतना होगा, मैंने अपने उसमें वीडियो में डाला Can था. I guess the brand? Should I guess? बट यू कैन नॉट कट हो जाएगा ये because I work with them, but हाँ हाँ. ऐसा है कि they were claiming for 30 days, but मैंने अपनी ऑडियंस को बोला कि you have to use it regularly. Regularly. तब भी आपको रिजल्ट्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. तो मिलेगा. ये सटल वे में हम डाल देते हैं कि दिस इज द ट्रुथ, आप उसके अकॉर्डिंग यू कैन गो फॉर इट. Okay. तो ये आप this is you do. दिस इज व्हाट आई डू. Yeah. कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं रिजल्ट्स इतने नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने वॉइस ओवर में वो चीज डाल दोगे. बोल देती हूँ. ब्रांड मना नहीं करता? नहीं, सर्टली नहीं, तो फिर वो हो जाता है कि डील डन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मतलब नहीं हो पाएगा. तो ये स्टार्टिंग से रहता ही है कि अगर कोई ब्रांड है, क्योंकि बेसिकली अगर आपको स्किन केयर, हेयर केयर, किसी भी मतलब उसमें डोमेन में खेलना है, फैशन को छोड़ के, फैशन में किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा. नहीं हार्म होता. कोई हार्म नहीं हो रहा. मटेरियल किसी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, किसी के लिए अच्छा नहीं है. मेरे लिए मटेरियल अच्छा, क्या पता मेरे ऑडियंस के लिए नहीं हो, तो वो मैं नहीं बोल सकती. मुझे मटेरियल अच्छा लगा, मैंने बोल दिया मटेरियल अच्छा है. बट स्किन केयर, हेयर केयर ऐसा हो गया कि अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसके लिए आपको लिखना पड़ता है कि स्किन केयर सब्जेक्ट आपको भी सूट कर सकता है. अच्छा, आप ये भी लिखते हो? हाँ, सब्जेक्टिव. एड वगैरह मेंशन होता है कि दिस इज एन एड, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये आई मेंशन एवरी टाइम. पेड कोलैबोरेशन, पेड पार्टनरशिप. आल्सो प्रमोट्स, हाँ, है ना, वो बोलते हैं कि आप एड लिखो आप पेड पार्टनरशिप लिखो अगर आप कुछ पेड कर रहे हो, जिससे सब रियल हो कि हाँ क्या चीज चल रहा है. तो वो वी ऑलवेज ओपन. ऐसा नहीं है कि बिना कुछ बताए कि पेड नहीं है और आप ले लो, नहीं. तो यहाँ से वी ड्रॉ अ लाइन जहाँ पे वी आर डूइंग आवर वर्क एंड वी आर आल्सो गिविंग अ ऑनेस्ट रिव्यू, authenticity maintained. हाँ, exactly. So nowadays, don't you think brands are paying more attention towards micro creators and macro creators, not big creators? Like this is what I have seen these days कि जो बड़ी brands हैं, they stick to micro creators rather than being stuck to a creator who has n number of following or followers. So your take on it? I think कि balance बना हुआ है एक. They also go for the big creators, celebrities and the small creators, nano influencers and everyone. तो ये balance है जो उन्होंने create किया है. उनको numbers में content चाहिए. They go with the number वाले, मतलब आपके 100k, sorry 10k, 50k followers. उनको कंटेंट चाहिए, देन दे गो फॉर द बिगर क्रिएटर. Okay. एंड मुझे लगता है ब्रांड का फिर प्रमोशन का भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उनको अवेयरनेस चाहिए तो दे गो फॉर द बिग क्रिएटर. उनको थोड़ा सा नॉर्मल यार मुझे ऐसा लगता है अवेयरनेस माइक्रो क्रिएटर ज्यादा करते हैं, बिकॉज उनके पास एक अलग एक 10k फॉलोअर्स वाले से हम करा रहे हैं, ऐसे 10k से 10 लोगों को करा रहे हैं, और एक 50k वाले से करा रहे हैं. सो आई गेट, यू गेट मोर वेराइटी, वेरिड ऑडियंस एंड यू गेट गुड रिजल्ट्स एंड रिस्पांस. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो ना मेंटेन करते हैं ब्रांड्स. लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद अदर ब्रांड्स एज वेल एज अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट. तो उनका ये रहता है, एज अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट यू आर वर्किंग विद. यस. ओह ग्रेट. सो उनका ये रहता है कि वी नीड, लेट सपोज कि सेलिब्रिटीज हमें 2 चाहिए, माइक्रो हमें 10 चाहिए, फिर नैनो हमें 100 चाहिए. तो एक उनका वो बनता रहता है, एक बैलेंस है. सो आर यू वर्किंग विद एनी एजेंसी? Like as an influencer? No, yeah, as a creator. As a creator, yes. I'm with the Chatterbox now. Okay, abhi recently started? Yes. 15 or 20 days. उससे पहले you were with? We are lit. It was a different agency. Now हाँ, it was a different agency. Okay. उससे पहले on which number of followers you started having an agency? You hired an agency? 350k. अभी recently मैंने agency start किया. अच्छा. Okay, नहीं, last year I got with We Are Lit. तो तब 300k थे. Okay. So agencies get you deals and everything. Yes, they used to handle. आपके पर्सनल भी आ जाते होंगे अब तो. पर्सनल आ जाते हैं, तो बेसिकली कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपका 6 month 1 year का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो अगर वो एजेंसी से पहले लॉक हो गया तो फिर वो हमारा रहता है, मतलब वो दे कैन नॉट इंटरफेयर इन शेयर.
उसके अगर हम एजेंसी के साइन करने के बाद कोई ब्रांड आ रहा है, फिर वो एजेंसी हैंडल करती है उनका शूट्स वगैरह, एडिटिंग एंड एवरीथिंग, स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ। एडिटिंग आप खुद ही करते हो अपनी वीडियोस की? मैं अपनी वीडियोस खुद करती हूँ, ब्रांड्स का कुछ होता है तो उसके लिए एडिटर के लिए मतलब you like doing it yourself? नहीं, एडिटिंग इज अ बिग हेडेक फर्स्ट ऑफ ऑल, Yeah. बट द थिंग इज जो चीज मुझे पता है कि मुझे चाहिए मेरी वीडियो में, वो एडिटर को नहीं पता होगा। करेक्ट। और आई वांट कि भाई थोड़ा सा हमारा क्लियर है, थोड़ा सा रॉ रखूं कि क्या रखना है क्या रखना, तो उसके कारण मुझे लगता है एडिटर्स कैन नॉट फील कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एडिट myself. Yourself. Yes. Talking about that, what was your dream collab? Have you achieved it? या अभी आएगा? सो अभी आएंगे भी बहुत सारे ऑब्वियसली, बट हाँ कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम मतलब बहुत नहीं, 1-2 बार काम किया, तो आई लव्ड इट, इट वाज अ बिग ब्रांड फॉर मी। सो एन एग्जांपल? अभी रिसेंटली आई वर्क विद Oppo. Okay. तो it was a You good also brand. worked with Samsung, ना? Yeah, I पहले? worked with Samsung. I have worked, मतलब मेरे को नाम बस याद नहीं आ रहा अचानक से आप पूछ रहे हो, तो स्टीव मैडन और काफी। ये तो Samsung तो आपने पहले ही कर लिया था when you started ना, तभी Samsung अभी मैंने लास्ट ईयर भी किया था, उनकी अभी नई से वो आई थी सीरीज आई थी, उसके लिए काम किया था, Forever 21 के लिए स्टार्टिंग में किया था आपने। हाँ यस। तो जब आपने स्टार्ट किया था तब कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यार ये मिलना चाहिए? ऐसा सच था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अपने आप ही से बहुत पहले जब मैंने कंटेंट स्टार्ट किया 19 उससे पहले ही होगा शायद, स्टीव मैडन आया था उस टाइम एज अ किड, आई वाज इन कॉलेज, आई वाज नॉट इवन डन विद माय स्टडीज, इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी कि स्टीव मैडन आया, तो आई वाज वेरी हैप्पी बैक देन। इट वाज। और अभी एनी थिंग अपकमिंग, कोई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स? आई एम वर्किंग ऑन इट, I cannot disclose here, but yeah, we can see when we can expect. Yes, something. exactly. What are the key things as an influencer you think ki another influencer or you should also focus while doing your content creation? अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इट शुड बी बैलेंस्ड, यू शुड बी वर्किंग विद ब्रांड्स जिसको आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, देन यू आल्सो शुड कनेक्ट विद योर ऑडियंस, आपको अपने ऑडियंस से भी थोड़ा कनेक्ट करना चाहिए, तो ये बैलेंस होता है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एवरी क्रिएटर इज डूइंग दिस, उनको ही पता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, ब्रांड को क्या पसंद आ रहा है, तो दैट्स द बैलेंस। Okay, and what are the things you do to engage with your audience on daily basis? Like कोई ऐसे कुछ तो points होंगे जिससे usually we do it on stories, but there are many ways nowadays I've seen, जैसे broadcast channel बन जाते हैं, Snapchat पे creators are very active, वहाँ पे they share a lot about their personal life. So are you also active or do you also do? Yes, I am active on Snapchat. वहाँ पे वही आप कुछ भी रैंडम डालते हो, जैसे बेसिकली पहले Instagram होता था, अब थोड़ा Snapchat है जहाँ पे अपना नॉर्मल चीजें आप पोस्ट कर देते हो, उसके अलावा कमेंट में रिप्लाई करना, एंड देन आई आल्सो चेक माय डीएम्स जहाँ पे कुछ बहुत अच्छा लगता है। आज आते आते देयर वाज वन गर्ल, शी टोल्ड कि आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो सारी चीजें, आप कैसे करते हो, योर इंस्पिरेशन। फिर आई टोल्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, सब we all cry, but ठीक है, meltdown सबके होते हैं, exactly, meltdown होता है, breakdown होता है, नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है, बट ठीक है, we have to keep going. So ऐसे मैं DM भी चेक करती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ, कभी-कभी लाइव भी करती हूँ। लाइव भी करते हो? हाँ, इंस्टाग्राम पे। Still go for हाँ, इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हो, वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज वेन एवर आई गो लाइव देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे वांट टू आस्क, आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो, हाँ, आप कौन आप कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हो, तो वो भी एक लाइव ऐसा हो जाता है कि बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है, तो दैट्स माय वे टू टॉक टू माय ऑडियंस। ऑल्सो स्टार्ट ब्लॉगिंग या फिर अ डे इन माय लाइफ, व्हाट डू यू यूजुअली यूज फॉर योर पर्सनल थिंग, लाइक आपका डेली स्किन केयर एंड ऑल ऑफ इट? I share once in a while. I do share honest reviews. Honest, exactly. Yeah. Okay, so let's go with some fun and games, है ना? Okay, sure. So we'll start with influencer confessions. A stereotype about influencers that's actually true. Okay, so it depends creator to creator basically. मुझे ऐसा लगता है कि एक stereotype तो बताना ही पड़ेगा आपको जो common है। जो वेकअप शॉट्स होते हैं, they are not actually wake up shots. They are made up shots. They are made up shots. Yeah. So that's the for all creators, I guess. Yeah. So have you regretted a brand collaboration? Not really. No brand collaboration you regretted? नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्टीज हो जाती हैं कुछ ब्रांड के साथ, but eventually you learn a thing or two from that. So I don't regret because it's my work, so I respect it all the time. No regrets. No regrets. Okay. What's one influencer hack that everyone does but nobody admits? That we are not ready all the time.
हाँ, people think this way कि हमेशा तैयार रहते और हैं. ऐसा कुछ नहीं हो सकता. Glam all the time. Exactly. कभी वो बोलते हैं कि आपको हमने देखा था तो आप तो वैसे नहीं लगते जितने आप कैमरा में लग रहे थे. तो भाई कैमरा में भी using a lot of makeup then there's filter. रियल लाइफ में नहीं होता. आप अपना निकल जाते हो. तो that's a hack first. Second, अगर हमें कभी ब्यूटी शॉट्स लेने होता है तो ऐसा नहीं होता कि हमने साड़ी पहनी हुई है. हम सिर्फ पल्लू डाला हुआ है, नीचे जीन्स पहनी हुई है. Okay, what's the weirdest brand collab offer you have ever received? Weirdest ऐसा नहीं है अभी तक तो नहीं. No weird brand collabs. ऐसे होते हैं ना फीमेल हाइजीन के weird collabs आ जाते हैं. हाँ ऐसे तो ब्रांड्स हैं बट ठीक है मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज whenever I have posted something related to females बहुत engagement है बहुत पूछते हैं what type of thing you are wearing use तो that is not weird that is very useful and think कि अगर मेरे पास मैंने पहले भी किए हुए हैं promote अगर मेरे पास अभी भी आएंगे then I will always promote do that. Yes. Also what's one brand or any collab you won't do कि ये तो मैं नहीं करूँगी किसी भी हद के लिए पैसे के लिए I won't do it. That is betting app now. Okay, betting apps you won't do. No. Okay. I did like before but then I got to know कि बहुत ज़्यादा बड़ा scam है and I stopped. It's been years that I have stopped. So not now, not anymore. Okay. What's one thing you wish brands would stop doing in influencer contracts? They should give not stop but they should give content freedom, creativity freedom. Big brands like I have worked with a lot of brands तो जो बड़े brands होते हैं ना they are very strict कि what they want. हमें यही चाहिए इसका इधर से इधर भी नहीं हो सकता. हाँ. तो और उसमें बहुत दिक्कतें आ जाती है because there is no creativity, there is no originality कुछ भी नहीं होता तो obviously सिर्फ आपको करना है सिर्फ वो करना है कि exact word तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा फेक हो जाता है पूरा ही फेक हो जाता है थोड़ा ही पूरा फेक हो जाता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स को थोड़ा सा फ्रीडम देनी चाहिए. बट मुझे लगता है जैसे बड़े क्रिएटर्स हैं जो भी बड़े क्रिएटर जैसे कृतिका तो आप लोगों को फिर भी लेवरेज मिल जाती है. हाँ that is true because when we say ना तो वो थोड़ा सा सुन लेते हैं बट फिर भी कुछ ब्रांड्स होते हैं जो नहीं सुनते they are very stubborn कि ऐसा चाहिए तो यही चाहिए. Okay, what's an influencer red flag you have noticed in others? They don't help, they don't support. Like even if मतलब मेरे को कोई पूछेगा कि ये कहाँ से लिया और किसके साथ शूट करो I will share openly कि हाँ तुम भी कर लो. But when it's their time, they don't. They consider you as in competition. तो वो भी हो सकता है कि उस चक्कर में वो नहीं बता रहे हैं. But I think कि सबका अपना niche है. Everybody is in this game अपने साथ. तो ऐसा कुछ नहीं है कि competition बढ़ रहा है कुछ नहीं हो रहा. तो but हाँ they don't. ज़्यादातर influencers won't share anything with other. They don't believe in healthy competition. I guess. That's true. They don't. Okay, so the second question is rapid fire in the industry's controversies. So the first question is thoughts on influencer burnout. It's a common thing. It happens? It happens. It happens with everyone. Yes, it's everyone. Should influencers be more transparent about their income? Yes. But they cannot. Why? Because ये एक मतलब same होती ही नहीं. One month it's very nice, other months we are not getting anything. But so, it's okay if you can be transparent with your audience. कितना सही रहेगा ना वो? I really don't think they can. Really नहीं रह सकते. नहीं. मना करते हैं brands, मना करते हैं, managers मना करते हैं. Managers मना करते हैं और honestly मुझे ऐसा लगता है again कि ना कुछ fix नहीं होता आपका. कुछ भी है कर दो ना share क्या फर्क पड़ता है? I don't think. I think people will more relate to them. ऐसा लगेगा कि हाँ भाई relatability है थोड़ी बहुत और दूसरी चीज मेरे को ऐसा लगता है people will also admire them और वो ऐसा उनको लगेगा हमें भी करना चाहिए तो मुझे honestly मुझे ऐसा लगता है कि not numbers but they can lead them कि हाँ you can have a good life you can have a good everything you can have तो वो हम और ये भी बताना चाहिए कि starting में कोई पैसा नहीं बनता. True starting में सब barter में ही चलता है. सब barter में चलता है. और मुझे ऐसा लगता है कि even I am having 350k followers but अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बार्टर बोलते हैं agree और वो बड़े ब्रांड्स भी होते हैं. हाँ बड़े ब्रांड्स होते हैं बिकॉज आपको रिलेशन बनाना है इस इंडस्ट्री में. दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग. आप जितना अच्छा पीआर से नेटवर्क कर रहे हो आप कितना अच्छा ब्रांड से नेटवर्क कर रहे हो तो बार्टर कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू यू डू इट. Yeah, once in a while I do it. Once in a while. हाँ, once in a while. Okay. And what's your take on influencers who use heavy filters in their content? You do it? No, I use the Paris one.
ओके, उसमें इंस्टाग्राम में वो पेरिस हाँ, वाला जो एक ही जो स्लाइड आता है हाँ, हाँ, पेरिस, हाँ। थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो जाता है सब और फिर कुछ। बाहर नो एडिटिंग एप्स यू यूज? नो Edit from Instagram itself? Instagram itself. Great, yeah, great. What do you think about people using it? So basically it's their choice, but मुझे ऐसा लगता है कि कोई नीड नहीं है इतना, बिकॉज फिर लोगों को ना बहुत मिसलीड हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि दिस इज माय स्किन विद फिल्टर्स एंड दिस इज माय स्किन विदाउट Without फिल्टर, बहुत filters. ज्यादा डिफरेंस होता है। Yes. बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना नहीं करती तो मैं कभी रिलेट नहीं कर पाती, बट पीपल एक्चुअली डू दैट, तो Do इट्स it. नॉट दैट हेल्दी। आप अपने स्किन पे कंफर्टेबल रहो तो दैट इज अ गुड थिंग। Okay. And paid ads versus organic shout outs. What should influencers prioritize? बोथ। Both. हाँ, Paid ads. You believe in paid ads? पेड एड्स इज कोलैबोरेशंस ना। नहीं, जो पेड इंस्टाग्राम से करते हैं ना, वो एड्स वगैरह होती हैं. You don't know? नो You never do किया it? ही नहीं कभी। Never do it? No. Okay, people do it, like leading influencers. I won't take any names, Okay, but they do it like Okay. legit, and I've seen them growing on Instagram. उससे पेड like एड्स। हाँ 180k followers से 415k followers होते हैं. ओके नो दैट आई डोंट सपोर्ट, नेवर। मुझे लगा कोलैबोरेशंस पेड नहीं, एड्स नहीं। उनको भी बोल देते हैं। इंस्टाग्राम पे पे No, no, करते हैं no, ना, वो मेटा एड्स चलाते हैं. नहीं Facebook दैट ads चलाते हैं. वो आपको कभी हेल्प कर ही नहीं सकता लॉन्ग। But I've seen people using it, they're helping it so far. उनको leading influencer, I'm telling you. मे बी, बट जितना आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री आई सी कि आपको शॉर्ट टर्म में वो हेल्प कर सकता है कि ठीक है आपको थोड़ा सा ब्रांड्स मिल गए कि आपके फॉलोअर्स विजिबिलिटी मिल गई, बट जब तक उनको आरओआई नहीं आएगा नोबडी, मतलब कोई भी ब्रांड आपको फिर से काम करने नहीं आएगा। और आपके जितने भी वो पेड एड्स वाले फॉलोअर्स होते हैं वो ज्यादातर बॉट्स ही होते हैं। बॉट होते हैं। आप ये एज एन इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, एज अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट बोल रहे हो? बोथ। आई हैव अ एक्सपीरियंस इन बोथ, सो so both. Okay. Are brand trips worth the hype or mostly just marketing? It's mostly marketing. Have you ever been to any brand trip? Yes. We went to a beer billing. It was good though. It was very nice. But हम 15 कंटेंट क्रिएटर थे, जहाँ पे 1 घंटा लगना था वहाँ पे हमने 6 घंटे लगाए क्योंकि everybody was creating content. So लोगों को लगता है कि जो क्रिएटर्स की सबसे बड़ा लाई जो आप पूछ रहे थे पहले, हमारे जो ट्रिप्स होते they are not trips. They are not trips? They are not They are trips. work. They are work. मतलब हम personally I feel कि I am more happy घर पे रह के, क्योंकि ज्यादा मतलब कितना काम है, आपने कंटेंट बनाया वो बहुत ज्यादा हैंडल वाला होता है, पर ट्रिप्स में जब आपको बहुत शूट करना पड़ता है। कैसे आप बताओ, आप गए थे पूरा एक्सपीरियंस बताओ। जैसे वी वेंट टू थाईलैंड, तो सुबह उठ के ही एक गेट रेडी विद मी बनाना है, हाँ अपने लिए, मतलब अगर हम पेड ट्रिप नहीं थी थाईलैंड की हमारी, दैट वाज नॉट थाईलैंड का, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर कोई आपको स्पॉन्सर ट्रिप कर रहा है तो उनका भी यही रहता है कि आप ये डालोगे, बहुत सारे डिलीवरेबल्स होते हैं जो मैं प्रेफर नहीं करती। मैं लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले गई थी बीर बिलिंग क्रिएटर्स के साथ, इट वाज गुड क्रिएटर्स से बात करके बहुत अच्छा लगा, बट हाँ वो बहुत टायरिंग था। कितने दिन का ट्रिप था? 2-3 दिन का ट्रिप। और 2 दिन आपको कंटेंट ही बना रहे थे, कुछ घूमे नहीं? घूम रहे थे कंटेंट बनाने के लिए। अच्छा। कि यहाँ जाना है, यहाँ पे वीडियोस लेनी है, अच्छा। यहाँ जाना है, यहाँ बेसिकली जो अब होता है ना, पहले फैमिली से आप जाते तो घूमने जाना है, कंटेंट बनाने जाना है। ओके, ये चेंज हो चुका है, कंटेंट बनाने जाना है। वो पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करें तो आपको कंटेंट देना ही पड़ेगा उनको। तो इवन अगर वो स्पॉन्सर ट्रिप नहीं भी है, आपकी कोई भी ट्रैवल ट्रिप है, हमारी थाईलैंड की खुद की ट्रैवल थी, तो भी हमारे को तो कंटेंट बनाना है। ओके, वो तो आपका पर्सनल डिसीजन, हाँ पर्सनल डिसीजन, बट फिर भी उधर तो प्रेशर था, उधर तो होता ही है प्रेशर था पेड ट्रिप्स पे, तो इट्स ओके, सो इट्स नॉट वर्थ द हाइप, राइट? नो, इट्स नॉट वर्थ द हाइप। ओके, हाउ डू यू हैंडल रूमर्स और गॉसिप इन द इंडस्ट्री? अगेन जैसे मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में या फिर इवन अगर रूमर्स नहीं है, इवन कमेंट्स है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा आपको इग्नोर करना ही होगा, बिकॉज पीपल लाइक टू मेक फन, पीपल लाइक टू मेक स्टोरीज, तो आप उसको लेट गो ही करना पड़ेगा। Do you face trolls, negative comments? Yes, a lot. How do you deal with it? इंडिया में एक चीज बहुत कॉमन है, अगर आपकी कोई भी वीडियो वायरल हो रही है तो पहले आपको नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी तो बहुत कम मिलने वाली है। अगर वो है भी तो लोग आके बोलेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, बट नेगेटिव जरूर कमेंट करेंगे। ये इंडिया में बहुत कॉमन हो चुका है। इतनी ओपननेस दी है इंस्टाग्राम ने कि अपने व्यू पॉइंट्स ओपनली रख सकते हो, ओपनली कर दो। मुझे लगता है कि पता नहीं कितने ज्यादा परेशान है वो कि वो आके ऐसी चीजें बोल देते हैं, बट उनका व्यू पॉइंट ठीक है, उनका व्यू पॉइंट है,
So you handle it with like let go kind of a thing. You. समटाइम्स लेट को, समटाइम्स मैं सुना भी देती हूँ बहुत अच्छे से। So you reply on हाँ, comments. हाँ, मैं जब मेरे को लगता नहीं क्या चल रहा है ये कि वो, तो फिर मैं सुना भी देती हूँ बहुत अच्छे Do से। you read all your comments? नॉट ऑल, जो दिख गए कि हाँ Hmm. कमेंट आया है तो फिर जो दिख गया तो फिर। Okay. And at last, what is that one piece of advice you would like to give to aspiring creators and one message to your followers? सो बेसिकली सब यही कहते हैं कि अगर आपको क्रिएटर बनना है तो बी योरसेल्फ, Yeah. जो बिल्कुल सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नीश पे रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Mm-hmm. डोंट कॉपी, बट आपको मुझे ऐसा लगता है आइडिएशन चाहिए। आई हैव रेड दैट बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, Hmm. तो कॉपी तो करते हैं हर क्रिएटर, Hmm. एवरीबडी कॉपी, With a touch of yours, I बट guess. योर वे, इन Yeah. योर वे। Yeah. अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा है तो आप अपने वे में बता सकते हो, तो Hmm. दैट्स बी यू, Yeah. just get inspiration from the big ones, so it's a And nice any thing. message to your followers, your community? I love them all. That's true, because I am here because of them. यहाँ पे मैं बैठी हूँ, उनका जितनी मेरी मेहनत है उतनी उनकी भी मेहनत है। Yes. उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया। I love them very much. मतलब हमेशा मैं उनको millions बोलती हूँ, because I am Minions. millions. Millions. Okay. Millions. Millions. Yes. तो मेरा ब्रॉडकास्ट का नाम भी यही है, हेलो Yeah. मिलियंस। तो हाँ. आई टॉक देम वंस इन अ व्हाइल, उनसे मैं बातें करती रहती हूँ। लाइफ पे वो बहुत आते हैं। आपके Yeah. कुछ फॉलोअर्स हैं तो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, Hmm. तो आई हैव अ लॉट ऑफ देम, Yeah. जो मुझे अभी भी मुझसे True. पूछते हैं कि आप कैसे गेन कर लेगा। आई वाज वेरी स्किनी बैक देन। Yeah. Yes. वेरी स्किनी। You were dancer, तो हाँ. उस चक्कर में you were दिन में maintaining 5-5-6 घंटे डांस करो तो कहीं कहीं जाओगे, सही गेन बात होगा। है। सो आई जस्ट वांट टू से कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप भी मतलब जो आपको करना है करो, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एट ऑल। मतलब मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत करना जरूरी है, पर मैं नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि प्रेजेंट अच्छा करो अपने आप, आपके बहुत अच्छे वे निकलेंगे, बहुत अच्छे रोड्स निकलेंगे आपके। Thank you so much, Millie. Second, thank you so much. It was really nice conversation. Same and यार। we hope audience like it too. Yes, really हो। Thank you so Thank you. much. Thank you for watching this episode. I hope you guys liked it. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो please subscribe to the channel for more such episodes.